क्या आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है? क्या आप अपने ही विचारों की एक मानसिक जेल में कैद हैं? अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं की जंजीरों में जकड़े हुए हैं? नमस्ते दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। हम सब इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन की तलाश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही मानसिक कोलाहल, वही बेचैनी वापस लौट आती है। क्यों? क्योंकि हम लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, बीमारी की जड़ का नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 2500 साल पहले इतिहास के सबसे महान मनोवैज्ञानिक ने इस मानसिक दुख की जड़ को खोजा और उसे जड़ से खत्म करने का एक अचूक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट तैयार किया। यह कोई रहस्यमय मंत्र या जादू नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मन को बदलने का, चेतना को रूपांतरित करने का एक शुद्ध विज्ञान है। एक ऐसा रास्ता जिसे आज भी दुनिया के सबसे सफल और शांत लोग चुपचाप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। उस रास्ते का नाम है आर्य अष्टांगिक मार्ग, द नोबल एटफोल्ड पाथ। आज का यह वीडियो कोई 5 मिनट का मोटिवेशन नहीं है, यह 1 घंटे की महायात्रा है। हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को, इसके हर एक निर्देश को त्रिपिटक के मूल ज्ञान के आधार पर परत दर परत डिकोड करेंगे। मैं आपसे कोई वादा नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप सच में अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं और अपनी मानसिक शांति को हमेशा के लिए वापस पाना चाहते हैं, तो यह 1 घंटा आपकी जिंदगी के सबसे कीमती घंटों में से एक हो सकता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मध्यम मार्ग का वास्तविक अर्थ, बुद्ध की कहानी। इस मार्ग को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि बुद्ध यहां तक पहुंचे कैसे। उन्होंने जीवन के 2 किनारों को बहुत करीब से देखा था। एक तरफ राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने भोग विलास की कोई कमी नहीं देखी। संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन, हर सुख उनके कदमों में था। लेकिन उन्होंने पाया कि यह सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर था और मन को क्षणिक खुशी के सिवा कुछ नहीं देता था। यह था पहला किनारा, अत्यधिक भोग, काम सुखल्लिकानुयोग। फिर उन्होंने दूसरा किनारा देखा। ज्ञान की खोज में उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया, खाना पीना लगभग छोड़ दिया, हर तरह का शारीरिक कष्ट सहा। उन्होंने सोचा कि शरीर को कष्ट देने से मन मुक्त हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पाया कि कमजोर शरीर के साथ मन और भी अशांत और दुर्बल हो गया था। यह था दूसरा किनारा, शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, अत्तकिलमथानुयोग। तब सुजाता की दी हुई खीर खाकर और अपनी शारीरिक शक्ति वापस पाकर उन्हें बोध हुआ कि सत्य इन दोनों किनारों पर नहीं है। जैसे वीणा का तार न बहुत ढीला हो न बहुत कसा हुआ, वैसे ही जीवन का संगीत भी मध्यम मार्ग पर ही बजता है। यह अष्टांगिक मार्ग वही मध्यम मार्ग है जो शरीर और मन के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाता है। मध्यम मार्ग के 3 महान स्तंभ, शील, समाधि, प्रज्ञा का गहन मनोविज्ञान। अब इससे पहले कि हम 8 कदमों की इस महायात्रा के हर एक पड़ाव को समझें, हमें इस मार्ग की संरचना और इसके पीछे के गहरे मनोविज्ञान को समझना होगा। बुद्ध ने इन 8 अंगों को केवल एक सूची के रूप में नहीं दिया, बल्कि उन्हें 3 तार्किक समूहों में व्यवस्थित किया है। ये समूह हैं शील, समाधि और प्रज्ञा। यह केवल एक वर्गीकरण नहीं है, बल्कि यह चेतना के शुद्धिकरण और रूपांतरण की एक प्राकृतिक चरण दर चरण प्रक्रिया है। यह दिखाता है कि मन की मुक्ति की यात्रा किस प्रकार एक तार्किक क्रम में आगे बढ़ती है। पहला स्तंभ, शील, क्रियाओं का शुद्धिकरण और बाहरी संतुलन। शील का सीधा अर्थ है नैतिक आचरण। इसके अंतर्गत मध्यम मार्ग के 3 अंग आते हैं, सम्यक वाणी, सही वचन, सम्यक कर्म, सही शारीरिक क्रिया, और सम्यक आजीविका, सही व्यवसाय। प्रश्न यह उठता है कि आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत बाहरी क्रियाओं से क्यों होती है? इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। हमारा मन बाहरी दुनिया से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
हमारे वचन और हमारे कर्म हमारे और दुनिया के बीच एक निरंतर संवाद है। जब हमारी वाणी में कठोरता, असत्य या निंदा होती है, या जब हमारे कर्मों से किसी को हानि पहुंचती है, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। ऐसे कर्म करने के बाद हमारे भीतर अपराध बोध, पश्चाताप, चिंता और भय जैसी मानसिक अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। ये भावनाएं मन में एक स्थूल यानी मोटी और भारी उथल पुथल पैदा करती हैं। शील का अभ्यास इन बाहरी क्रियाओं को अनुशासित करके इस स्थूल उथल पुथल को शांत करने की प्रक्रिया है। जब हम जानबूझकर हानिकारक वचन और कर्मों से बचते हैं, तो हम अपने मन को अपराध बोध और पश्चाताप के बोझ से मुक्त करते हैं। इससे एक विशेष प्रकार की मानसिक शांति और निडरता उत्पन्न होती है, जिसे पाली भाषा में अविप्पटिसार या निर्दोषता का सुख कहा गया है। इसलिए शील किसी भी गहरी आंतरिक यात्रा के लिए अनिवार्य पहली शर्त है। यह बाहरी दुनिया के साथ हमारे संबंधों को सामंजस्यपूर्ण बनाकर मन के लिए एक स्थिर और शांत आधार तैयार करता है। एक ऐसा मन जो बाहरी रूप से अशांत है, वह कभी भी अपने भीतर की गहराइयों में नहीं उतर सकता। दूसरा स्तंभ, समाधि, मन का आंतरिक प्रशिक्षण और एकीकरण। समाधि का अर्थ है मानसिक अनुशासन और चेतना का एकीकरण। इसके अंतर्गत अगले 3 अंग आते हैं: सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। शील का पालन करने से मन की बाहरी और मोटी उथल पुथल तो शांत हो जाती है, लेकिन मन का स्वाभाविक चरित्र अभी भी चंचल है। उसकी पुरानी आदतें, अतीत के बारे में सोचना, भविष्य की चिंता करना और वर्तमान में इंद्रियों के विषयों में भटकना अभी भी मौजूद रहती हैं। यह मन का सूक्ष्म आंतरिक बिखराव है। समाधि का अभ्यास इसी आंतरिक बिखराव को अनुशासित करने की प्रक्रिया है। सम्यक प्रयास के द्वारा हम सचेत रूप से मन में उठने वाले नकारात्मक मानसिक आवेगों को पहचानते हैं और उन्हें रोकते हैं, और सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को उत्पन्न करके उन्हें विकसित करते हैं। यह मन को एक कुशल दिशा देने का सचेत निर्णय है। सम्यक स्मृति के द्वारा हम मन को भटकने से रोककर वर्तमान क्षण में स्थापित करते हैं। हम अपनी सांस, अपने शरीर, अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति बिना किसी निर्णय के जागरूक रहते हैं। यह मन के लिए एक लंगर का काम करता है। सम्यक समाधि इन दोनों के अभ्यास का परिणाम है। जब मन नकारात्मकता से मुक्त होता है और वर्तमान में टिका रहता है, तो उसकी सारी बिखरी हुई ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। मन की यह एकीकृत, अविचलित और स्थिर अवस्था ही समाधि है। मनोवैज्ञानिक रूप से समाधि मन को 5 बाधाओं, पंच निवरण, कामेच्छा, द्वेष, आलस, बेचैनी और संदेह से मुक्त करती है। इन बाधाओं के हटने पर मन शांत, स्पष्ट, नमनीय और अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। तीसरा स्तंभ, प्रज्ञा, यथार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान और अंतिम मुक्ति। प्रज्ञा का अर्थ है परम ज्ञान या यथार्थ को सीधे अनुभव करने वाली बुद्धि। इसके अंतर्गत मार्ग के पहले 2 अंग, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रज्ञा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम करते हैं। प्रज्ञा का उदय तब होता है जब उसके लिए सही परिस्थितियां निर्मित होती हैं, और वे परिस्थितियां शील और समाधि के अभ्यास से ही निर्मित होती हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इस प्रकार है। शील ने मन को अपराध बोध और बाहरी विक्षेपों से मुक्त करके एक नैतिक आधार दिया। समाधि ने उस शांत मन को प्रशिक्षित करके उसे स्थिर, एकाग्र और शक्तिशाली बनाया। अब यह शुद्ध, शांत, स्थिर और शक्तिशाली मन एक आदर्श उपकरण बन जाता है। यह एक ऐसे लेंस की तरह है जिस पर कोई खरोंच या धूल नहीं है और जो पूरी तरह से स्थिर है। केवल ऐसा मन ही वास्तविकता को उसके असली रूप में, बिना किसी विकृति के, देख सकता है। प्रज्ञा का उदय इसी समाधिस्थ मन में होता है, जब वह अपने भीतर ही अस्तित्व के मूल सत्यों का सीधे तौर पर साक्षात्कार करता है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ में एक अंतर्निहित असंतोष है और कहीं भी कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है।
यह कोई बौद्धिक समझ नहीं है, यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है, एक आहा क्षण है जो चेतना को जड़ से बदल देता है। यही प्रत्यक्ष ज्ञान दुख के मूल कारण यानी अविद्या, इग्नोरेंस को नष्ट कर देता है। और जब अविद्या नष्ट होती है तो तृष्णा का चक्र टूट जाता है और मन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यह एक अविभाज्य प्रक्रिया है। शील समाधि का आधार है, समाधि प्रज्ञा का आधार है और प्रज्ञा मुक्ति का कारण है। ये तीनों मिलकर आर्य अष्टांगिक मार्ग को दुख निरोध का एक पूर्ण और अचूक विज्ञान बनाते हैं। तो चलिए अब इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के शिखर यानी प्रज्ञा के पहले अंग सम्यक दृष्टि को और गहराई से समझते हैं। प्रज्ञा स्कंध, ज्ञान का समूह। प्रज्ञा का अर्थ है विजडम। प्रज्ञा का अर्थ केवल बुद्धि या ज्ञान नहीं है, इसका गहरा अर्थ है भेदने वाली दृष्टि। यह वह आंतरिक स्पष्टता है जो भ्रम और अज्ञान की परतों को भेद कर सीधे वास्तविकता के यथार्थ स्वरूप को देखती है। यह मार्ग के अन्य सभी अंगों के लिए एक दिशा निर्देशक की तरह है। बिना प्रज्ञा के हमारे सारे प्रयास दिशाहीन हो सकते हैं। प्रज्ञा के इस समूह में दो मौलिक अंग हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, जो यथार्थ का सैद्धांतिक और बौद्धिक ज्ञान है, यानी सही रास्ते को समझना। और दूसरा है सम्यक संकल्प, जो उस ज्ञान को व्यवहार में लाने की हार्दिक और मानसिक इच्छा शक्ति है, यानी रास्ते के अनुसार यात्रा करने का दृढ़ निश्चय। पहला अंग सम्यक दृष्टि, अस्तित्व का यथार्थ दर्शन। सम्यक दृष्टि इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा की नींव है, इसका आधार स्तंभ है। त्रिपिटक में बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार एक भवन की नींव उसके शिखर की रक्षा करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि शेष 7 अंगों का मार्गदर्शन और संरक्षण करती है। इसका अर्थ है कि यदि हमारी दृष्टि, हमारी समझ ही गलत है, तो हमारे सारे कर्म, प्रयास और ध्यान भी हमें गलत दिशा में ही ले जाएंगे। तो इस यथार्थ दृष्टि में वास्तव में क्या क्या समझना होता है? त्रिपिटक के अनुसार इसमें मुख्य रूप से 3 मौलिक सत्यों का गहन अवबोधन शामिल है। पहला, 4 आर्य सत्यों की गहन और अनुभवात्मक समझ। 1. दुख आर्य सत्य। इसका सही अर्थ पीड़ा या दर्द नहीं है। बुद्ध ने दुख के 3 स्तर बताए। पहला है दुख, यानी स्पष्ट शारीरिक और मानसिक कष्ट जैसे बीमारी, चोट, वियोग। दूसरा है विपरिणाम दुख, यानी परिवर्तन के कारण होने वाला दुख। आज जो सुखद है, कल वह बदल जाएगा और उस सुख के खोने का भय और वास्तविकता ही यह दुख है। और तीसरा और सबसे गहरा है संखार दुख, यानी संस्कार जनित दुख। इसका अर्थ है कि संसार की हर वस्तु और हर अनुभव, क्योंकि वह अनित्य पर निर्भर है, उसमें एक अंतर्निहित असंतोष का भाव है। यह एक सूक्ष्म तनाव है जो हर क्षण मौजूद रहता है। सम्यक दृष्टि इस असंतोष की सार्वभौमिक प्रकृति को स्वीकार करना है। 2. दुख समुदय आर्य सत्य। यह दुख के कारण की खोज है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि दुख का मूल कारण तृष्णा, तन्हा है, यानी तीव्र लालसा या आसक्ति। यह तृष्णा भी 3 प्रकार की है। काम तृष्णा, इंद्रिय सुखों को भोगने की तीव्र इच्छा। भव तृष्णा, अस्तित्व में बने रहने, कुछ बनने या अपनी पहचान को स्थायी रखने की तीव्र इच्छा। और विभव तृष्णा, अस्तित्व से छुटकारा पाने, विनाश या अप्रिय अनुभवों से दूर भागने की तीव्र इच्छा। यह तृष्णा ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखती है। दुख निरोध आर्य सत्य। यह परम आशा का सत्य है। यह घोषणा करता है कि यदि दुख का कारण है, तो उस कारण को समाप्त करके दुख का भी अंत किया जा सकता है। तृष्णा का पूर्ण निरोध, त्याग और समाप्ति ही निर्वाण है। निर्वाण कोई स्वर्ग जैसा स्थान नहीं है, बल्कि यह लोभ, द्वेष और मोह की अग्नि के पूरी तरह बुझ जाने की अवस्था है। यह परम शांति और परम मुक्ति की अवस्था है। 4.
दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। यह वह व्यावहारिक मार्ग है जिस पर चलकर दुख निरोध को प्राप्त किया जा सकता है, और यह मार्ग कोई और नहीं बल्कि यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। दूसरा, कर्म के गहन विज्ञान को समझना। बहुत से लोग कर्म को भाग्य मान लेते हैं कि जो लिखा है वही होगा। बुद्ध ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, चेतना ही कर्म है। सेतना हम भिखावे कामाम वादामी। इसका मतलब है कि हमारे कर्म का आधार हमारी नीयत है। सम्यक दृष्टि कर्म को भाग्य या किसी बाहरी शक्ति के विधान के रूप में नहीं देखती। बुद्ध का क्रांतिकारी कथन था, चेतना ही कर्म है। इसका अर्थ है कि किसी क्रिया का नैतिक परिणाम उसकी बाहरी रूपरेखा से नहीं बल्कि उसके पीछे की नीयत या चेतना से तय होता है। इसका गहरा मनोविज्ञान यह है कि हमारी हर नीयत हमारे चित्त पर एक संस्कार यानी एक छाप छोड़ जाती है। यही संस्कार हमारी भविष्य की आदतों, दृष्टिकोणों और अनुभवों को आकार देते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारी पिछली चेतनाओं का परिणाम है, और हम जो भविष्य में होंगे वह हमारी वर्तमान चेतना पर निर्भर करता है। इसलिए कर्म का सिद्धांत हमें लाचार नहीं बनाता बल्कि हमें अपने जीवन का स्वामी बनाता है। हम अतीत के कैदी नहीं हैं बल्कि वर्तमान क्षण में अपनी चेतना को शुद्ध करके हम अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तीसरा, अस्तित्व के 3 लक्षणों त्रिलक्षण की यथार्थ समझ। अनित्य, दुख, अनात्मन। अनित्य, यह केवल यह नहीं है कि चीजें बदलती हैं। इसका गहरा अर्थ है कि अस्तित्व की हर वस्तु, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक, एक सतत प्रवाह की स्थिति में है। कुछ भी एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं है। हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, सब कुछ एक नदी की धारा की तरह निरंतर उत्पन्न और विलीन हो रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज, हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, यह ग्रह, तारे, सब कुछ हर पल बदल रहा है। कुछ भी स्थायी नहीं है। इस बदलाव को स्वीकार न करना ही दुख का कारण है। दुख, क्योंकि सब कुछ अनित्य है, इसलिए किसी भी अनित्य वस्तु में स्थायी सुख या सुरक्षा खोजना असंभव है। जब हम किसी परिवर्तनशील वस्तु से स्थायी सुख की अपेक्षा करते हैं तो परिणाम में असंतोष और निराशा ही हाथ लगती है। यह दुख का गहरा दार्शनिक अर्थ है। अनात्मन, यह बौद्ध दर्शन की सबसे अनूठी और गहरी दृष्टि है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा अस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ है कि जिसे हम मैं या मेरी आत्मा कहते हैं वह कोई स्थायी, अपरिवर्तनशील और स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हमारा अस्तित्व केवल 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के एक गतिशील और परस्पर निर्भर संयोजन पर टिका है। इन 5 प्रक्रियाओं के अलावा कोई छठवां अनुभव करने वाला या मालिक नहीं है। यह समझ अहंकार और मैंपन के भ्रम को तोड़ देती है, जो सभी दुखों की जड़ है। जैसे एक कार के सारे पुर्जे अलग कर देने पर कार कहीं नहीं मिलती, वैसे ही इन 5 स्कंधों के अलावा कोई मैं नहीं मिलता। दूसरा अंग, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, चेतना का सचेत दिशा निर्देश। जब सम्यक दृष्टि के द्वारा हमें यथार्थ का दिशा स्पष्ट हो जाता है, तब सम्यक संकल्प उस दिशा पर चलने का दृढ़ निश्चय है। यह हमारे हृदय और इच्छा शक्ति का उस ज्ञान के प्रति समर्पण है। यह हमारी मानसिक ऊर्जा को सचेत रूप से एक कुशल और हितकारी दिशा देने की प्रक्रिया है। बुद्ध ने 3 प्रकार के सम्यक संकल्पों पर विशेष बल दिया है। 1, नैष्काम्य का संकल्प, इंटेंशन ऑफ रिनाउंसिएशन। इसका मतलब सिर्फ घर बार छोड़ना नहीं है। इसका गहरा मतलब है आसक्ति का त्याग, चीजों से, लोगों से, विचारों से और सबसे बढ़कर मैं और मेरा की भावना से चिपके रहने की आदत का त्याग। दिन में एक बार किसी ऐसी चीज को देखें जिससे आप बहुत जुड़े हुए हैं। आपका फोन, आपकी गाड़ी, और मन में विचार करें, यह अनित्य है, यह हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगा। मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, पर मैं इसका मालिक नहीं हूं।
यह अभ्यास धीरे धीरे आसक्ति को कम करता है। जब हमें प्रज्ञा से यह दिखाई देने लगता है कि इंद्रिय सुखों से चिपके रहना और आसक्ति रखना अनित्य होने के कारण अंततः असंतोषजनक है, तो मन में स्वाभाविक रूप से उन पर से निर्भरता कम करने का इरादा पैदा होता है। यह अभाव या दमन का भाव नहीं है, बल्कि यह एक बोझ को उतार फेंकने जैसी मुक्ति की भावना है। यह बाहरी वस्तुओं में सुख खोजने के बजाय अपने भीतर शांति और संतोष खोजने का संकल्प है। यह मन को लोभ, आसक्ति और भौतिकवाद की पकड़ से छुड़ाने का दृढ़ निश्चय है। 2. अव्यापाद का संकल्प, इंटेंशन ऑफ गुडविल। जब हमें प्रज्ञा से यह समझ आता है कि सभी प्राणी दुख से बचना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं, तो हमारे मन में उनके प्रति द्वेष, घृणा या क्रोध का भाव स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। यह मन से नफरत, क्रोध और ईर्ष्या को निकालकर उसकी जगह मैत्री और प्रेम भरने का इरादा है। यह सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्हें हम पसंद करते हैं, बल्कि उनके लिए भी है जिन्हें हम पसंद नहीं करते। अव्यापाद का संकल्प इस समझ को एक सक्रिय मानसिक अभ्यास में बदल देता है। यह जानबूझकर अपने मन से द्वेष के विचारों को निकालकर सभी के प्रति मैत्री, सद्भावना और स्नेह की भावना को पोषित करने का इरादा है। यह क्रोध और घृणा के विनाशकारी आवेगों का सीधा मनोवैज्ञानिक तोड़ है। मैत्री भावना का अभ्यास। आंखें बंद करके कुछ पल के लिए पहले अपने लिए मंगल कामना करें। मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं। फिर अपने प्रियजनों के लिए, फिर उन लोगों के लिए जिन्हें आप जानते नहीं, और अंत में उन लोगों के लिए भी जिनसे आपकी बनती नहीं। यह अभ्यास मन के पैटर्न को बदल देता है। 3. अविहिंसा का संकल्प, इंटेंशन ऑफ हार्मलेसनेस। जब हम प्रज्ञा से सभी प्राणियों के दुखों की सार्वभौमिकता को समझते हैं, तो हमारे भीतर करुणा का भाव जागृत होता है। अविहिंसा का संकल्प उस करुणा की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। यह केवल शारीरिक रूप से किसी को चोट न पहुंचाने तक सीमित नहीं है। इसका गहरा अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के दुख का कारण न बनने का दृढ़ निश्चय। यह दूसरों के दुख को समझने और उसे कम करने की सक्रिय इच्छा है। यह वह सर्वोच्च प्रेरणा है जो बोधिसत्वों को सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। बुद्ध के जीवन की एक कहानी है जहां उनके चचेरे भाई देवदत्त ने उन पर पत्थर लुढ़काया। बुद्ध को चोट लगी, पर उनके मन में देवदत्त के लिए क्रोध नहीं, करुणा का भाव आया। यह व्यक्ति अज्ञान में कितना दुख पा रहा है। यह अविहिंसा की पराकाष्ठा है। शील स्कंद, नैतिक आचरण का समूह। शील की आवश्यकता क्यों? यह नियम नहीं, चित्त की सुरक्षा का विज्ञान है। अब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के उस चरण पर आते हैं जो हमारी साधना की नींव है। शील। शील का अर्थ है नैतिक आचरण, जो हमारे बाहरी व्यवहार, हमारे वचन और हमारे शारीरिक कर्मों को अनुशासित करता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की है। बौद्ध धर्म में शील का पालन किसी बाहरी सत्ता या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया जाता। ये कोई आदेश नहीं है जिनके उल्लंघन पर दंड का भय हो। त्रिपिटक में इन्हें शिक्षापद, सिक्खापदा कहा गया है, जिसका अर्थ है प्रशिक्षण के नियम। यह एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अंतर है। आदेश का पालन भय या मजबूरी में होता है, जबकि शिक्षा पद को हम स्वेच्छा से, अपनी प्रज्ञा और समझ से अपनाते हैं। हम यह समझते हैं कि कुछ विशेष कर्म हमारे और दूसरों के लिए दुख उत्पन्न करते हैं और कुछ विशेष कर्म सुख और शांति लाते हैं। इसलिए शील का पालन स्वयं पर किया गया एक उपकार है। यह अपने ही मन को भविष्य के पश्चाताप, अपराध बोध, चिंता और भय से बचाने का एक सचेत और करुणापूर्ण प्रयास है। शील हमारे मन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह हमें उन क्रियाओं से बचाता है जो हमारे भीतर मानसिक उथल पुथल और अशांति पैदा करती हैं। बिना इस नैतिक नींव के मन की एकाग्रता या समाधि को प्राप्त करना लगभग असंभव है,
क्योंकि एक दोषी और अशांत मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। तीसरा अंग, सम्यक वाणी, राइट स्पीच, चेतना की ध्वनि। हमारी वाणी हमारे मन का आईना होती है। बुद्ध वाणी की शुद्धि पर बहुत जोर देते थे। हमारी वाणी हमारे मन की सबसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। हम दिन भर में जितने भी कर्म करते हैं उनमें सबसे अधिक वाणी का ही प्रयोग होता है। इसलिए चेतना के शुद्धिकरण की शुरुआत वाणी के अनुशासन से होती है। सम्यक वाणी में 4 प्रकार की अशुद्धियों से विरति यानी दूरी बनाना शामिल है। एक, असत्य भाषण से विरति। इसका सीधा अर्थ है झूठ न बोलना, लेकिन इसका मनोविज्ञान गहरा है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह अपने भीतर एक द्वंद्व पैदा करता है। एक तरफ सत्य की वास्तविकता होती है और दूसरी तरफ उसके द्वारा निर्मित झूठ की दुनिया। इस दोहरी वास्तविकता को बनाए रखने में निरंतर मानसिक ऊर्जा खर्च होती है और पकड़े जाने का एक अवचेतन भय बना रहता है। यह मानसिक तनाव पैदा करता है। इसके विपरीत सत्य का पालन मन को सरल, निर्भय और स्पष्ट बनाता है। त्रिपिटक यह भी सिखाता है कि सत्य को विनम्रता और करुणा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि हित करना होना चाहिए। 2, पिशुन वाणी से विरति। इसका अर्थ है निंदा, चुगली या ऐसी बातें करना जो लोगों में फूट डालें। इसके मूल में ईर्ष्या, द्वेष या स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की इच्छा होती है। जब हम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो हम सामाजिक विश्वास को तोड़ते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक परिणाम यह होता है कि हम स्वयं भी दूसरों पर संदेह करने लगते हैं और एक ऐसे संसार का निर्माण करते हैं जहां विश्वास की कमी हो। यह हमारे मन को संशय और नकारात्मकता से भर देता है। 3, कठोर वचन से विरति। इसका अर्थ है अपमानजनक, कटु या क्रोधपूर्ण भाषा का प्रयोग न करना। कठोर वचन लगभग हमेशा अहंकार और क्रोध की अभिव्यक्ति होते हैं। यह दूसरों को पीड़ा देकर उन पर नियंत्रण स्थापित करने का एक प्रयास है। मनोवैज्ञानिक रूप से कठोर वचन बोलने की आदत हमारे अपने चित्त को कठोर और अक्रूण बनाती है। यह हमारे भीतर क्रोध और घृणा के संस्कारों को और गहरा करती है, जिससे हमारा मन शांति से और दूर हो जाता है। इसके विपरीत विनम्र और मधुर वाणी स्वयं के और दूसरों के मन में शीतलता लाती है। 4, व्यर्थ की बातों से विरति। इसका अर्थ है निरर्थक गपशप या ऐसी बातचीत जिसका कोई सार्थक उद्देश्य न हो। यह समय और ऊर्जा की बर्बादी तो है ही, इसका गहरा प्रभाव हमारे चित्त की एकाग्रता पर पड़ता है। व्यर्थ की बातें मन को सतही और बिखरा हुआ रहने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। यह मन को एक जगह टिकने नहीं देती। इसके विपरीत मितभाषी होना या केवल उद्देश्यपूर्ण और सार्थक संवाद करना मन की ऊर्जा को संरक्षित करता है और उसे स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी और शांत होने में मदद करता है, जो समाधि के अभ्यास के लिए अत्यंत आवश्यक है। 4, अंग, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, चेतना का शारीरिक आचरण। कर्म का अर्थ है हमारा शारीरिक आचरण। सम्यक कर्म हमारे शारीरिक आचरण को हमारी सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प के साथ संरेखित करने का प्रशिक्षण है। यह इस समझ पर आधारित है कि हमारी शारीरिक क्रियाएं भी हमारे चित्त पर गहरे संस्कार अंकित करती हैं। प्राणी हिंसा से विरति। यह केवल किसी की हत्या न करने तक सीमित नहीं है। यह किसी भी जीवित प्राणी को जानबूझकर शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुंचाने का प्रशिक्षण है। इसके मूल में करुणा का विकास है। यह समझना कि सभी प्राणी दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं, ठीक हमारी ही तरह। जब हम हिंसा का कार्य करते हैं तो हम अपने भीतर करुणा के भाव को नष्ट करते हैं और चित्त को कठोर बनाते हैं। अहिंसा का पालन हमारे हृदय को कोमल बनाता है और हमें सभी के साथ एक जुड़ाव का अनुभव कराता है। त्रिपिटक में अंगुलिमाल की कथा यह दर्शाती है कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को बदलकर अपने चित्त की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। चोरी से विरति। इसका अर्थ है वह कुछ भी न लेना जो स्वेच्छा से न दिया गया हो। इसके मूल में लोभ और अतृप्ति की मानसिक अवस्था है। चोरी का कार्य इस भावना को और पुष्ट करता है
कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत इस नियम का पालन करने से संतोष और अपरिग्रह नॉन अटैचमेंट के गुण विकसित होते हैं। यह हमें ईमानदारी और आत्मसम्मान का भाव देता है, जिससे मन में एक गहरी स्थिरता आती है। व्यभिचार से वृत्ति। इसका उद्देश्य यौन ऊर्जा का सम्मान करना और रिश्तों में विश्वास बनाए रखना है। यह इस समझ पर आधारित है कि कामुकता का दुरुपयोग स्वयं के लिए और दूसरों के लिए बहुत दुख पैदा कर सकता है। इसका संबंध इंद्रिय संयम और सम्मान से है। इसका संबंध यौन ऊर्जा के अनुशासित और सम्मानपूर्ण उपयोग से है। यह प्रशिक्षण यौन वासना द्वारा उत्पन्न होने वाले तीव्र मानसिक आवेगों और आसक्तियों को नियंत्रित करने के लिए है। इसका उद्देश्य उन कर्मों से बचना है जो विश्वासघात, ईर्ष्या और भावनात्मक पीड़ा को जन्म देते हैं। ये सभी मानसिक अवस्थाएं चित्त की शांति और एकाग्रता की सबसे बड़ी बाधक हैं। यह इंद्रिय संयम और प्रतिबद्धता के प्रति सम्मान का विकास है। 5वां अंग, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, नैतिकता का दैनिक जीवन में एकीकरण। सम्यक आजीविका इस सिद्धांत की स्वीकृति है कि हमारी आध्यात्मिक साधना हमारे जीवन के बाकी हिस्सों से अलग नहीं हो सकती। बुद्ध अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने समझा कि एक व्यक्ति का पेशा उसके मन पर गहरा असर डालता है। अगर आप दिन भर ऐसा काम करते हैं जो अनैतिक है, तो आप रात में शांति से ध्यान नहीं कर सकते। हम दिन के 8-10 घंटे जिस कार्य में लगाते हैं, उसका हमारी मानसिक अवस्था पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है। यह केवल उन 5 व्यवसायों से बचने तक सीमित नहीं है जिनका बुद्ध ने उल्लेख किया था। इसका मूल सिद्धांत है, कोई भी ऐसा पेशा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राणियों को हानि पहुंचाता हो या समाज में लोभ, द्वेष और मोह को बढ़ावा देता हो, वह असम्यक आजीविका है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पेशे में है जो अनैतिक है, तो उसे अपने मूल्यों और अपने कार्यों के बीच एक निरंतर आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष एक गहरे मानसिक तनाव और आत्म असंतोष को जन्म देता है। इसके विपरीत एक सम्यक आजीविका जो ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा भाव पर आधारित हो, व्यक्ति को आत्मसम्मान और एक गहरी मानसिक शांति प्रदान करती है। जब हम जानते हैं कि हमारा जीवनयापन किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और प्रसन्न रहता है। यह मानसिक स्पष्टता और शांति, समाधि और प्रज्ञा के विकास के लिए एक अत्यंत उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। समाधि स्कंध, मानसिक अनुशासन का समूह। जब शील के अभ्यास द्वारा हमारा बाहरी आचरण शुद्ध और सामंजस्यपूर्ण हो जाता है, तब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के सबसे गहन और परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं, समाधि। शील ने हमारे मन को अपराध बोध, पश्चाताप और बाहरी उथल पुथल की मोटी परतों से मुक्त कर दिया है। लेकिन अब हमें मन के भीतर की दुनिया का सामना करना है, उसकी चंचलता, उसकी पुरानी आदतें और उसके सूक्ष्म बिखराव। समाधि का अर्थ है चित्त की एकाग्रता या मानसिक एकीकरण। यह मन को साधने का, उसे अनुशासित करने का और उसकी बिखरी हुई शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का विज्ञान है। इसके अंतर्गत मध्यम मार्ग के अंतिम 3 अंग आते हैं: सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, जो मिलकर मन के इस आंतरिक प्रशिक्षण को पूरा करते हैं। 6ठा अंग, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, चेतना का सचेत अभ्यास। सम्यक प्रयास निष्क्रियता का नहीं, बल्कि एक सचेत और कुशल सक्रियता का नाम है। यह इस समझ पर आधारित है कि हम अपने मन की अवस्था के असहाय शिकार नहीं हैं, बल्कि हम उसे सचेत रूप से एक सकारात्मक और कुशल दिशा दे सकते हैं। यह हमारे मन का स्वामी बनने की प्रक्रिया है। त्रिपिटक में बुद्ध ने सम्यक प्रयास को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उपमा दी है। उन्होंने इसे एक कुशल माली के काम से तुलना की है, जिसके अपने बगीचे, जो हमारा मन है, के प्रति 4 कर्तव्य होते हैं।
पहला प्रयास संवरपधान यानी अकुशल या नकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को उत्पन्न होने से रोकना। माली अपने बगीचे के चारों ओर एक मजबूत बाड़ लगाता है ताकि जंगली जानवर और खरपतवार के बीज अंदर ना आ सकें। इसी तरह हम अपनी इंद्रियों के द्वारों आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन पर संयम का अभ्यास करते हैं। इसे इंद्रिय संवर कहते हैं। हम यह जानते हैं कि कुछ विशेष दृश्य, ध्वनियां या विचार हमारे मन में लोभ, द्वेष या मोह के बीज बो सकते हैं। इसलिए हम सचेत रूप से उन उत्तेजनाओं से बचते हैं जो हमारे मन की शांति को भंग करती हैं। यह समस्या उत्पन्न होने से पहले ही उसे रोकने की प्रज्ञा है। दूसरा प्रयास पहानपधान यानी मन में पहले से उत्पन्न हो चुकी अकुशल अवस्थाओं को त्याग देना। यदि बाढ़ के बावजूद कोई खरपतवार का बीज बगीचे में उगाया है तो कुशल माली उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है, उसे बढ़ने और फैलने का अवसर नहीं देता। इसी तरह जब हम ध्यान देते हैं कि हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या या वासना का कोई विचार उगाया है तो हम उसे दबाते नहीं और न ही उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। हम उसे अपनी जागरूकता से पहचानते हैं, उसकी अनित्य प्रकृति को समझते हैं और उसे बिना किसी आसक्ति के जाने देते हैं। हम उस नकारात्मक विचार को अपने ध्यान का पोषण देना बंद कर देते हैं और बिना पोषण के वह स्वयं ही मुरझाकर समाप्त हो जाता है। तीसरा प्रयास भावनापधान यानी मन में कुशल या सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को उत्पन्न करना और विकसित करना जो अभी नहीं है। माली केवल खरपतवार ही नहीं हटाता, वह जानबूझकर सुंदर फूलों और उपयोगी पौधों के बीज भी बोता है। इसी तरह हम भी अपने मन में सचेत रूप से उन गुणों को विकसित करने का प्रयास करते हैं जो मुक्ति के मार्ग में सहायक हैं। हम मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा जैसी भावनाओं का अभ्यास करते हैं। हम श्रद्धा, ऊर्जा, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा जैसे गुणों को उत्पन्न करने का संकल्प लेते हैं। चौथा प्रयास अनुरक्षणापधान यानी मन में उत्पन्न हो चुकी कुशल अवस्थाओं को बनाए रखना और उन्हें विकसित करना। जब माली के बगीचे में एक सुंदर पौधा उग जाता है तो वह उसकी रक्षा करता है, उसे नियमित रूप से पानी देता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह पूरी तरह से विकसित हो। इसी तरह जब अभ्यास के दौरान हमारे मन में शांति, स्पष्टता या एकाग्रता की कोई अवस्था उत्पन्न होती है तो हमारा काम है उसे पहचानना और उस अवस्था में धीरे से बिना उत्तेजित हुए बने रहना। यह उस सकारात्मक मानसिक स्थिति को स्थिर करने और उसे हमारी चेतना का एक स्थायी हिस्सा बनाने का अभ्यास है। सातवां अंग सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, यथार्थ का स्पष्ट दर्पण। अब हम समाधि स्कंध के हृदय पर आते हैं, उस अंग पर जिसे स्वयं बुद्ध ने सभी कुशल धर्मों की उन्नति का एकमात्र मार्ग, एक आयनो अयम भिक्खवे मग्गो कहा है। यह है सम्यक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस। यह केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि संपूर्ण साधना का केंद्र बिंदु है, वह धागा जो मार्ग के अन्य सभी अंगों को एक साथ पिरोता है। यहां हमें एक बहुत ही सामान्य गलतफहमी को स्पष्ट करना होगा। संस्कृत शब्द स्मृति का सामान्य अर्थ याद रखना, मेमोरी होता है, लेकिन आर्य अष्टांगिक मार्ग में इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। यहां इसका गहरा और तकनीकी अर्थ है उपस्थित चेतना, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। यह वर्तमान क्षण के प्रति सचेत और जागरूक रहने की क्षमता है। तो फिर इसे स्मृति क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमें हर पल यह याद दिलाती है कि हमें जागरूक रहना है। यह मन को उसकी भटकाव की आदत से वापस लाकर उसे वर्तमान की सच्चाई में उपस्थित रहने की बात को स्मरण कराती है। हमारा अधिकांश जीवन एक ऑटो पायलट मोड में चलता है। हम आदतों, संस्कारों और अचेतन प्रतिक्रियाओं के गुलाम होते हैं। हम चलते हैं पर कदमों का एहसास नहीं। हम बात करते हैं पर अपने शब्दों के प्रभाव के प्रति जागरूक नहीं। इस यांत्रिक जीवन में हम उपस्थित तो होते हैं पर जागरूक नहीं होते।
सम्यक स्मृति इस ऑटो पायलट को बंद करने का स्विच है। यह चेतना के प्रकाश को मन के अंधेरे कोनों में ले जाने की प्रक्रिया है, ताकि हम अपनी अचेतन प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से देख सकें और उनके स्वामी बन सकें। स्मृति और संप्रजन्य। जागरूकता के दो पंख। त्रिपिटक में स्मृति अकेली नहीं है, इसकी एक अविभाज्य जुड़वां साथी है, संप्रजन्य, साम्पजान्य, यानी स्पष्ट समझ। स्मृति और संप्रजन्य एक पक्षी के दो पंखों की तरह हैं, दोनों के बिना उड़ान संभव नहीं है। स्मृति वह मानसिक गुण है जो अनुभव को केवल नोटिस करती है। यह बस देखती है, सांस अंदर आ रही है, क्रोध उठा है, एक सुखद अनुभूति हो रही है। संप्रजन्य वह प्रज्ञा का अंश है जो उस अनुभव को स्पष्ट रूप से समझता है। वह जानता है कि यह सांस अनित्य है, यह क्रोध एक अस्थायी अवस्था है, यह मैं नहीं हूं, यह सुखद अनुभूति भी बदल जाएगी। इसलिए सम्यक स्मृति केवल खाली होकर देखना नहीं है, यह प्रज्ञापूर्ण जागरूकता, वाइज अवेयरनेस है, निर्णय रहित पर्यवेक्षण का मनोविज्ञान। जब स्मृति और संप्रजन्य एक साथ काम करते हैं तो हमारे भीतर एक निर्णय रहित और ज्ञानी पर्यवेक्षक का जन्म होता है। यह एक स्पष्ट दर्पण की तरह है जो न केवल प्रतिबिंब को दिखाता है बल्कि उसकी प्रकृति को भी जानता है। जब मन में क्रोध उठता है तो एक अजागरूक व्यक्ति कहता है, मैं क्रोधी हूं। वह उस क्रोध के साथ पूरी तरह से एक हो जाता है और उसी के आवेग में कर्म करता है। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति स्मृति से नोटिस करता है, अभी मन में क्रोध की एक लहर उठी है, और संप्रजन्य से समझता है कि यह क्रोध मैं नहीं हूं, यह मेरा स्थायी स्वभाव नहीं है, यह बस एक अस्थायी मानसिक अवस्था है जो आई है और चली जाएगी। यह प्रज्ञापूर्ण जागरूकता, यह साक्षी भाव, विचार और विचारक के बीच, भावना और अनुभव करने वाले के बीच एक छोटी सी जगह, एक दूरी पैदा करती है। और इसी दूरी में, इसी अंतराल में चुनाव करने की स्वतंत्रता छिपी है। इसी में आवेगों का गुलाम बनने के बजाय उनका स्वामी बनने का अवसर छिपा है। स्मृति के चार आधार। चेतना का व्यवस्थित प्रशिक्षण, चत्तारो सतिपट्ठान। सम्यक स्मृति का अभ्यास अव्यवस्थित नहीं है। त्रिपिटक में बुद्ध ने हमारी इस प्रज्ञापूर्ण जागरूकता को प्रशिक्षित करने के लिए 4 क्षेत्रों का एक बहुत ही व्यवस्थित मार्ग दिया है, जिसे सतिपट्ठान कहते हैं। कायानुपासना, शरीर पर स्मृति की स्थापना। यह पहला आधार है, क्योंकि हमारा शरीर हमेशा वर्तमान क्षण में ही रहता है। हम शरीर को एक लंगर की तरह इस्तेमाल करके अपने भटकते हुए मन को साधते हैं। इसमें हम अपनी आती जाती सांस, शरीर की हर मुद्रा और हर शारीरिक कार्य के प्रति पूरी तरह सचेत रहते हैं, और साथ ही उसकी अनित्य और अस्वयं प्रकृति को समझते हैं। वेदनानुपासना, भावनाओं पर स्मृति की स्थापना। यह दूसरा और ज्यादा सूक्ष्म आधार है। वेदना यानी हर अनुभव के साथ उत्पन्न होने वाली सुखद, दुखद या तटस्थ अनुभूति। हमारा पूरा प्रतिक्रियावादी जीवन इन्हीं वेदनाओं पर आधारित है। वेदनानुपासना में हम इन अनुभूतियों को, जैसे ही वे उत्पन्न होती हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए देखना और उनकी क्षणभंगुर प्रकृति को समझना सीखते हैं। यह अभ्यास हमें लोभ और द्वेष की गहरी जड़ों को काटने में मदद करता है। 3. चित्तानुपासना, मन की अवस्थाओं पर स्मृति की स्थापना। इस तीसरे आधार में हम अपने मन की समग्र अवस्था या रंग के प्रति जागरूक होते हैं। हम सीधे तौर पर देखते और समझते हैं, अभी मन में राग है या मन राग से मुक्त है। जब हम अपने मन की इन अवस्थाओं को एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखने लगते हैं, तो हम उनसे तादात्म्य करना बंद कर देते हैं और समझते हैं कि ये भी बदलने वाली अवस्थाएं हैं। 4. धम्मानुपासना, मानसिक वस्तुओं पर स्मृति की स्थापना। यह सबसे उन्नत आधार है। यहाँ हम मन की सामग्री और उसके कार्य करने के नियमों के प्रति जागरूक होते हैं। हम देखते और समझते हैं कि पंच नीवरण
मानसिक बाधाएं कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे विलीन होते हैं, या हमारा अस्तित्व पंच स्कंधों की एक प्रक्रिया मात्र कैसे है। यह वह अवस्था है जहां स्मृति का अभ्यास सीधे तौर पर प्रज्ञा के गहरे अनुभव में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार सम्यक स्मृति वह केंद्रीय अभ्यास है जो समाधि को स्थिरता देता है और प्रज्ञा के लिए द्वार खोलता है। यह ऑटो पायलट जीवन से निकलकर एक सचेत, जागरूक और मुक्त जीवन जीने की कला है। 8वां अंग, सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, चेतना का एकीकरण और परम शक्ति। अब हम समाधि स्कंध के अंतिम अंग और शिखर पर पहुंचते हैं, जो पिछले सभी 7 अंगों के सफल अभ्यास का स्वाभाविक और गौरवपूर्ण परिणाम है, सम्यक समाधि। यह कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसे हम जबरदस्ती हासिल करते हैं। यह एक फल की तरह है जो तब पकता है जब पेड़ को सही पोषण दिया गया हो, जब मनशील के पालन से बाहरी अपराध बोध और अशांति से मुक्त होता है, जब सम्यक प्रयास द्वारा नकारात्मकता के खरपतवार को हटा दिया गया हो और जब सम्यक स्मृति द्वारा उसे वर्तमान क्षण के लंगर में मजबूती से बांध दिया गया हो, तब वह मन अपनी स्वाभाविक बिखरी हुई अवस्था से एकीकृत अवस्था में प्रवेश करता है। यही एकीकरण समाधि है। समाधि का वास्तविक अर्थ चित्तस एकग्गता। पाली भाषा में समाधि को चित्तस एकग्गता कहा गया है, जिसका अर्थ है चित्त की एक अग्रता या वन पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड। कल्पना कीजिए कि सूर्य की किरणें फैली हुई हैं। वे गर्मी तो देती हैं, पर उनमें कुछ जलाने की शक्ति नहीं होती। लेकिन जब आप एक आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करके उन सभी किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करते हैं, तो उनमें कागज को भी जला देने की प्रचंड शक्ति उत्पन्न हो जाती है। हमारा साधारण मन उन फैली हुई किरणों की तरह है। उसकी ऊर्जा हजारों विचारों, इच्छाओं और संवेदनाओं में बंटी हुई और बिखरी हुई है। सम्यक समाधि वह आवर्धक लेंस है जो मन की इस सारी बिखरी हुई ऊर्जा को एक ही विषय या आलंबन पर केंद्रित कर देता है। यह एकाग्र मन एक साधारण मन से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। यह सिर्फ शांत नहीं होता, यह शांत, स्थिर, स्पष्ट, अविचलित, शक्तिशाली और अत्यंत नमनीय होता है, जैसे एक कुशल कारीगर के हाथ में नरम मिट्टी जिसे वह कोई भी आकार दे सकता है। पंच निवरणों का निरोध। समाधि का कार्य। सम्यक समाधि की अवस्था में प्रवेश करने का सीधा अर्थ है पंच निवरणों का पूरी तरह से शांत हो जाना। ये 5 निवरण वे मानसिक विष हैं जो हमारी स्पष्टता और शांति को ढक लेते हैं। कामच्छंद, इंद्रिय सुखों की तीव्र लालसा जो मन को बाहर की ओर खींचती है। 2 व्यापाद, घृणा, क्रोध और द्वेष जो मन को भीतर से उबालते हैं। 3 थीन मिद्ध, आलस्य और मानसिक सुस्ती जो मन को भारी और निष्क्रिय बना देती है। 4 उद्धच्च कुक्कुच्च, रेस्टलेसनेस एंड वरी, बेचैनी और चिंता जो मन को एक टिकने नहीं देती। 5 विचिकित्सा, स्केप्टिकल डाउट, अनिश्चय और संदेह जो मन को पंगु बना देता है। जब तक इनमें से एक भी निवरण सक्रिय है, तब तक सच्ची समाधि संभव नहीं है। सम्यक समाधि वह देदीप्यमान मानसिक अवस्था है जो इन 5 बाधाओं के पार है। सम्यक समाधि और मिथ्या समाधि में अंतर। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मार्ग में इसे केवल समाधि नहीं, सम्यक समाधि कहा गया है। एकाग्रता अपने आप में एक नैतिक रूप से तटस्थ गुण है। एक शिकारी भी अपने शिकार पर पूरी तरह एकाग्र होता है। एक चोर भी ताला तोड़ने में पूरी तरह एकाग्र हो सकता है। इसे मिथ्या समाधि कहा जाएगा क्योंकि उसका उद्देश्य अकुशल है। सम्यक समाधि वह एकाग्रता है जो मार्ग के पिछले 7 अंगों, विशेषकर सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प द्वारा निर्देशित होती है। इसका उद्देश्य सांसारिक लाभ, अलौकिक शक्ति या अहंकार की पुष्टि नहीं, बल्कि आसक्ति का क्षय, दुहक का निरोध और परम मुक्ति यानी निर्वाण है। ध्यान, ध्यान की अवस्थाएं। यही सम्यक समाधि जब और गहरी और परिपक्व होती है,
तो हमें उन गहन और आनंदमय अवशोषण की अवस्थाओं का अनुभव कराती है जिन्हें ध्यान या झानास कहते हैं। जैसा कि हमने अपने ध्यान के 8 स्तरों वाले वीडियो में विस्तार से अनुभव किया था, ये वे अवस्थाएं हैं जहां मन अस्थायी रूप से सभी सांसारिक संवेदनाओं से हटकर अपने ही भीतर की गहन प्रीति, सुख और परम शांति में डूब जाता है। प्रज्ञा के उदय के लिए एक शक्तिशाली मंच। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्यक समाधि स्वयं में अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह प्रज्ञा के उदय के लिए एक अनिवार्य और शक्तिशाली मंच है। एक अशांत और लहरों से भरे तालाब में आप उसका तल नहीं देख सकते। हवा, जो पंच निवरण है, पानी की सतह को लगातार हिलाती रहती है, और तल की मिट्टी, अचेतन संस्कार, पानी को गंदला कर देती है। सम्यक समाधि वह प्रक्रिया है जिसमें यह हवा पूरी तरह शांत हो जाती है और सारी मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। अब तालाब का पानी पूरी तरह से स्थिर, शांत और शीशे की तरह पारदर्शी हो जाता है। केवल ऐसे ही स्थिर और पारदर्शी मन रूपी जल में ही अस्तित्व के गहरे सत्य, अनित्य, दुहख, अनात्मन के पत्थर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक साधारण बिखरा हुआ मन इन सत्यों की अत्यंत सूक्ष्म प्रकृति को कभी नहीं देख सकता। समाधि में स्थित मन में वह शक्ति और स्पष्टता होती है कि वह अपने ही अनुभव के भीतर नाम रूप के क्षण प्रतिक्षण उदय और व्यय को सीधे तौर पर देख सके। और यही देखना, यही यथार्थ का प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्रज्ञा कहलाता है, जो हमें सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। निष्कर्ष और महायात्रा का सार। आरोही चक्र, मार्ग की एकीकृत प्रकृति। तो दोस्तों, पिछले लगभग 1 घंटे से हम इस महायात्रा पर साथ चल रहे हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग की यात्रा। हमने प्रज्ञा के प्रकाश को समझा, शील की नींव को स्थापित किया और समाधि के शिखर की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को जाना। अब इस यात्रा के अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, ये 8 अंग काम कैसे करते हैं? क्या यह एक सीढ़ी है जिस पर हमें एक एक करके कदम रखना है? इसका उत्तर है नहीं। यह एक सीढ़ी से कहीं ज्यादा गहरा और जीवंत है। यह एक आरोही चक्र की तरह है, जहां हर अंग दूसरे अंग को शक्ति देता है और उससे शक्ति लेता है। यह एक अविभाज्य और एकीकृत प्रणाली है। चलिए इसके मनोविज्ञान को समझते हैं। जब हम शील का पालन करना शुरू करते हैं, यानी अपनी वाणी और कर्मों को शुद्ध करते हैं, तो हमारे मन से अपराध बोध, पश्चाताप और भय का बोझ हट जाता है। इससे एक गहरी आंतरिक शांति और निर्दोषता का सुख, अविपटिसार, उत्पन्न होता है। यह शांतिपूर्ण और निर्दोष मन ही समाधि के अभ्यास के लिए सबसे उपजाऊ भूमि है। एक अशांत और दोषी मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। इस प्रकार शील समाधि का सीधा पोषण करता है। जब हमारा मन समाधि के अभ्यास से, यानी प्रयास, स्मृति और एकाग्रता से स्थिर, शक्तिशाली और तीक्ष्ण हो जाता है, केवल तभी वह प्रज्ञा को जन्म देने में सक्षम होता है। केवल एक शांत और केंद्रित मन ही वास्तविकता को उसके यथार्थ रूप में बिना किसी विकृति के देख सकता है। इस प्रकार समाधि प्रज्ञा का सीधा कारण बनती है और यहाँ यह चक्र पूरा होता है। जब प्रज्ञा का उदय होता है, जब हमें कर्म, अनित्यता और अनात्मन का गहरा बोध होता है, तो हमारी शील की प्राटिका और भी परिपक्व हो जाती है। अब हम केवल नियमों की तरह शील का पालन नहीं करते, बल्कि हम अपनी गहरी समझ के कारण स्वाभाविक रूप से नैतिक आचरण करते हैं। हमें पता होता है कि कौन सा कर्म दुख की ओर ले जाएगा और कौन सा सुख की ओर। इस प्रकार प्रज्ञा शील को परिपूर्ण करती है। यह एक निरंतर ऊपर की ओर उठने वाला चक्र है। शुद्ध शील से गहरी समाधि, गहरी समाधि से यथार्थ प्रज्ञा और यथार्थ प्रज्ञा से और भी शुद्ध शील। अब हम पर्वत पर चढ़ाई के उस उदाहरण को और गहराई से समझ सकते हैं। यह पर्वत दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण का शिखर है। प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि और संकल्प केवल रास्ता नहीं है, यह उस पर्वत की प्रकृति की गहरी समझ है। यह जानना कि शिखर मौजूद है, उस तक पहुंचने का एक रास्ता है
और उस पर चढ़ने का दृढ़ निश्चय करना, यह प्रज्ञा है। यह वो दृष्टि है जो हमें हर कदम पर दिशा दिखाती है और वो संकल्प है जो हमें थकान होने पर भी रुकने नहीं देता। शील, सम्यक वाणी, कर्म, आजीविका केवल आपके उपकरण नहीं हैं, यह आपके चलने का तरीका है। यह सुनिश्चित करना कि आपकी चढ़ाई से किसी और यात्री को या पर्वत के किसी जीव को कोई हानि न पहुंचे। यह सुनिश्चित करना कि आप अपने पीछे कोई कचरा, अकुशल कर्मों के संस्कार न छोड़ें। शील का पालन आपकी यात्रा को सुगम, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण बनाता है, जिससे आप बिना किसी अपराध बोध के अपनी पूरी ऊर्जा चढ़ाई पर लगा सकें। समाधि, सम्यक प्रयास, स्मृति। समाधि स्वयं उस यात्री की आंतरिक अवस्था है। सम्यक प्रयास उस यात्री की निरंतर ऊर्जा और उत्साह है। सम्यक स्मृति हर एक कदम पर पूरा ध्यान देने की क्षमता है। यह जानना कि आपका पैर कहाँ पड़ रहा है, आपकी सांस कैसे चल रही है। और सम्यक समाधि उस यात्री की अपने लक्ष्य यानी शिखर पर टिकी हुई अविचलित दृष्टि है। आप देख सकते हैं कि इनमें से किसी एक के बिना भी शिखर पर पहुंचना असंभव है। रास्ते के बिना आप खो जाएंगे। सही तरीके से चले बिना आप खुद को या दूसरों को चोट पहुंचा देंगे। और आंतरिक शक्ति और एकाग्रता के बिना आप आधे रास्ते में ही थक कर बैठ जाएंगे। ये सभी अंग मिलकर ही एक सफल यात्रा का निर्माण करते हैं। अंतिम संदेश और आपकी व्यक्तिगत यात्रा। आर्य अष्टांगिक मार्ग केवल एक प्राचीन दर्शन नहीं है, यह आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है। यह आपके और मेरे लिए, हम सबके लिए अपने मन को समझने और उसे दुखों से मुक्त करने का एक कालातीत विज्ञान है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास करो। उन्होंने कहा, एहि पस्सिको, आओ और स्वयं देखो। तो मैं आज आपसे यही कहूंगा, इस महायात्रा को केवल एक वीडियो की तरह देखकर समाप्त न करें। इसे अपने जीवन की यात्रा का एक नया अध्याय बनाएं। आज ही इस मार्ग के किसी एक अंग को चुनें जो आपको सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगे और बस एक हफ्ते के लिए उसे अपने जीवन में उतारने का एक छोटा सा ईमानदार प्रयास करें। आपकी व्यक्तिगत यात्रा आज इसी क्षण से शुरू हो सकती है। इस गहन यात्रा में अंत तक मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपको इस मार्ग का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा, नीचे कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगर इस ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे लाइक करें और इसे औरों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी ही प्रामाणिक और गहरी जानकारी के लिए और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब्ब मंगलम, सबका मंगल हो।